बहादुर कौन होते हैं? सर बहादुर जो किसी काम को लेते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जिन्हें किसी तरह के परिणाम का कोई सोच नहीं होती। किसी भी परिणाम की कोई सोच नहीं होती, वो काम करके जाते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है जिन्हें पूरा करते हैं। तो आपने जो केवीएस की तैयारी की है, इसमें आपने बिना परिणाम की चिंता किए हुए आप आगे बढ़ते गए? सर बिना परिणाम की चिंता की बात नहीं है सर, मैंने एक एम रखा है टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर। वो मेरा एक एम है जिसके लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। तो मेरा कर्म है जो मेहनत करना है, वो मैं मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आपका सिलेक्शन में नहीं करता तो आप मुझे बदलवा देंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देंगे? हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारी। तो आप मेरे लिए क्या कहेंगे बताइए? आप दो शब्द मेरे बारे में बताएं कि हमने सिलेक्शन आपका नहीं किया है सर। मैं आपको और आप घर पे हैं सर, मैं आपको थैंक यू बोलूंगी क्योंकि आपने मेरी कमियों को मुझे बताया कि कहीं ना कहीं मेरी कमी है। नेक्स्ट टाइम मैं उसे अच्छे से मतलब प्रिपेयर करूंगी, जो जहाँ पर भी मेरी कमी रही हुई है उसको दूर करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली। एक्सीलेंट मनीषा, एक्सीलेंट। आप बताएं आपकी क्वालिफिकेशन आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2008 में दिया था। यस सर। इसमें हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस आपका सब्जेक्ट था। यस सर। भारत आप न्यूज भी देखते हैं? ओके। तो भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम मतलब किस तरह से? मतलब अपने मतलब आप भारत चलिए, आप बताइए आपने 12th क्लास में एसएसटी पढ़ा हुआ है? यस सर। हिस्ट्री पढ़ा हुआ है? यस। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है? सर हमारे संविधान के अंदर भाग 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से निभा सकें। वही कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 42 to 32 तक। ओके। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? सर फंडामेंटल ड्यूटीज मैं कहना चाहूंगी जो राइट्स और जो ड्यूटीज हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे राइट्स जो है वो दूसरे की ड्यूटी हो सकते हैं। हमें राइट्स है कि हम अपनी बात कह सके, तो दूसरे की ड्यूटी है कि वो जो हमारी बात है वो सुने। एक्सीलेंट। आप बताएं आपने डीएड कहाँ से किया है? सर एमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एचबीएससी बोर्ड। एचबीएससी बोर्ड फुल फॉर्म क्या है डीएड का? सर डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन। ओके, कब किया आपने? सर 2012 में मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके 85% मार्क्स है। 82% आपके 12th में, 85% आपके डिप्लोमा में और ग्रेजुएशन में आपके 69% मार्क्स आ गए। इसका क्या रीजन था? सर मैं 2008 में मैंने 12th कंप्लीट की थी। फिर 2008 के लास्ट ईयर में मैंने मतलब जब बीए में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। और बिकॉज सर मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे, तो बड़ी बेटी मैं ही हूँ अपने घर की, तो सर जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तो उस वक्त मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई थी। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड में मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, बट आफ्टर दैट जब मैंने 2012-13 में मैंने अपनी 13 में मैंने 13 और 14 का बैच जो फाइनल किया था, वहाँ पर मैंने ठीक स्कोर किया। एक्सीलेंट सर, कोई बात नहीं। आपने इतनी प्रॉब्लम फेस करते हुए भी आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली। एमडीयू यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया। वो एमडीयू का फुल फॉर्म क्या है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद कौन थे? सर महर्षि दयानंद हमारे दार्शनिक रहे हैं, या एक तरह से कहना धर्म सुधारक रहे हैं। ओके। और डीएड में आपने सब्जेक्ट क्या पढ़ा था? सर डीएड में वो सब्जेक्ट है 10 सब्जेक्ट। ओके। साइकोलॉजी में पढ़ा था आपने? मैंने इनके बारे में सुना है कि संस्थापक भी थे। जी, आर्य समाज के संस्थापक 1875 में उन्होंने इसकी स्थापना की। ओके। आप बताएं डेवलपमेंट क्या होता है? सर डेवलपमेंट चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन मतलब पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी डेवलपमेंट होता है। कुछ भी ऐसे चेंज नहीं जो अगर सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता और फिर भी हम चेंज को अपना रहे हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं है। ओके, ठीक है मनीषा, आपको बच्चों को पोएम एक्शन के साथ पढ़ाना है। हेलो, इसके बाद में उसको करता हूँ, फिर दूसरा चीटिंग का अलग करना, क्योंकि